नमस्ते। आज मैं आपको बताऊंगी गते में गोमुख आसन के बारे में। इस आसन को कैसे किया जाता है, इसके क्या क्या लाभ है और किन लोगों को ये आसन नहीं करना चाहिए, सब कुछ आज आपको इसी वीडियो में मिलेगा। तो इस वीडियो को प्रॉपर वॉच कीजिएगा, तो आपको इस आसन की पूरी जानकारी आज आपको इसी वीडियो में मिल जाएगी। इस आसन को कैसे किया जाता है पहले हम ये देखेंगे, ये सीखेंगे, उसके बाद इसके लाभ और लास्ट में मैं आपको बताऊंगी कि किन लोगों को यह आसन नहीं करना चाहिए। तो इस आसन को कैसे किया जाता है पहले हम ये देखते हैं। अपने लेफ्ट पैर को हम घुटनों से मोड़ेंगे और राइट हिप्स के पास टच करेंगे। इसी तरह अपने राइट पैर को मोड़ेंगे और लेफ्ट हिप्स के पास टच कर लेंगे। अब यहाँ पे कुछ लोग बोलेंगे कि हमारा पैर तो इतना नहीं मुड़ता है, बस यहाँ तक रह जाता है। तो कोई बात नहीं, आपका पैर जहाँ तक जितना रहता है आप उसी में इस आसन को कीजिए, क्योंकि आप अगर इसका प्रैक्टिस करोगे रोज तो आपकी इस योग पर, इस आसन पर आपकी पकड़ मजबूत हो जाएगी। तो आज अगर आपका पैर यहाँ तक है तो कोई बात नहीं है, धीरे धीरे आपका पैर ठीक से मुड़ने लगेगा और आप ठीक से आसन को कर पाओगे। तो जितना आपसे होता है आप उतना कीजिए। तो इस पैर को अच्छी तरह से मोड़ लीजिएगा। आपका जो राइट घुटना है पैर का, वो लेफ्ट घुटने के ऊपर रहेगा, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। दोनों हाथों से स्पाइन कोड को सीधा रखिएगा, दोनों हाथों से घुटने को अपने अंगूठे को, दोनों पैर के अंगूठे को पकड़ना है और सांस को भरना है पूरा, और नीचे जाते वक्त हमें सांस को खाली करना है। अपने सर को अपने जो घुटने से टच करना है। यहाँ पे अपनी सांसों को होल्ड करके रखिएगा कम से कम 5 सेकंड। अब धीरे धीरे सांस को भरते हुए सीधे। एक बार और। इसके लाभ के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो आप ना चाहते हुए भी इस योग को, इस आसन को रोज करोगे। आपकी स्पाइन कोड में जितना भी प्रॉब्लम है, स्पाइन कोड में दर्द रहता है, कमर में आपकी भारी स्टिफनेस बनी रहती है, तो वो इससे दूर हो जाएगी। जब आप नीचे झुकते हैं तो आपकी पूरी कमर में खिंचाव आता है, यहाँ पे रक्त संचार आपका बढ़ जाता है। इससे आज या भविष्य में कभी भी आपको कोई कमर की कोई प्रॉब्लम है, होने वाली है, भविष्य में वो नहीं होगी अगर डेली बेसिस पे आप इसको करोगे तो। और एक बहुत ही खूबसूरत सा इसका फायदा है, जिसको सुनकर आपके चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाएगी, वो है आपका फेस। अगर डेली बेसिस पे आप इसको करते हैं तो फेस के रिंकल्स इससे दूर होते हैं, आपकी जो चेहरे की झुर्रियाँ हैं वो दूर होती है, जो उम्र के साथ झुर्रियाँ फेस पे आ जाती है वो इससे कम हो जाएगी। अगर आपके फेस पर कोई भी रिंकल्स नहीं है, कोई भी फाइन लाइन्स आपके फेस पे नहीं है, तो आप इसको डेली बेसिस पे करोगे तो आएगी नहीं। अब देखो, बुढ़ापे को तो कोई भी नहीं रोक सकता, लेकिन डिले किया जा सकता है। जो चीज़, जो झुर्रियाँ या जो बुढ़ापा हमें 10 साल बाद आएगा,
योग और एक्सरसाइज के जरिए आप इसको 20 या 25 साल डिले कर सकते हैं। तो अगर आप इसको करते हैं तो आपके चेहरे की फाइन लाइंस और रिंकल्स दूर होंगे। तो इतना इसका फ़ायदा है। डेली बेसिस पे करने पर कोई भी योग है उसको डेली बेसिस पे आप करोगे तो ही इसका फ़ायदा है, वरना आपको इसके लाभ नहीं मिलेंगे। इसमें कुछ सावधानी आपको रखनी है, जो सर्वाइकल के जो रोगी है वो इसको ना करें, क्योंकि उनका जो सर्वाइकल का दर्द है वो बढ़ सकता है। तो सर्वाइकल के रोगी इसको ना करें। और जिसके स्पाइन कोड में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, डॉक्टर ने नीचे झुकने से मना किया है, या नीचे झुकने से जिनका दर्द बढ़ सकता है वो ना करें। मैं ये तो नहीं बोलूँगी कि वो बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि इससे स्पाइन कोड की प्रॉब्लम दूर होती है। तो 5 या 10 बार हमें रोज करना होता है, तब इसका फ़ायदा मिलता है। तो उसकी जगह आप 1 या 2 बार कर सकते हैं। अगर आपको ये प्रॉब्लम ना बढ़े तो आप 1 या 2 बार करके देखिए। आपको रीढ़ की हड्डी, स्पाइन कोड का मान लो आपको इंजरी हुई है या डॉक्टर ने मना किया, बहुत ज़्यादा आपको कोई प्रॉब्लम है स्पाइन कोड में, तो आप 1 या 2 बार करके देख सकते हैं। अगर आपको लगे कि इसको करने से मुझे कोई तकलीफ नहीं हो रही है तो आप इसको कीजिए, पर बहुत धीरे धीरे, झटके से कोई भी योग नहीं। झटके से करोगे तो आपका स्पाइन कोड में प्रॉब्लम बढ़ सकता है, कमर में दर्द आपका बढ़ सकता है। तो धीरे धीरे आप इसको कीजिए। आपको लगता है कि इसको करने से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है, अभी नई कोई प्रॉब्लम स्टार्ट नहीं हुई है, तो आप इसको रोज कर सकते हैं, क्योंकि इससे स्पाइन कोड की प्रॉब्लम दूर होती है। लेकिन कुछ केसेस में ऐसा देखा गया है कि जिसको बहुत ज़्यादा दिक्कत है स्पाइन कोड में और उन्होंने किया तो उनकी बढ़ गई। तो आप करके देखिएगा, बहुत स्लो स्लो, बहुत प्यार से धीरे धीरे कीजिएगा। आपको लगे कि नहीं, जो प्रॉब्लम थी वही है, इससे ज़्यादा नहीं बढ़ रही है, तो आप इसको रेगुलर बेसिस पे कीजिएगा। और फिर आप देखेंगे धीरे धीरे आपका जो कमर की प्रॉब्लम है वो ठीक हो गई है, और वायु के जितनी भी प्रॉब्लम है वो इससे दूर हो जाती है। पेट में गैस बनता है या भारीपन पेट में बना रहता है, खाना ठीक से आपका पचता नहीं है, तो जो भी पेट का प्रॉब्लम है वो इससे दूर हो जाएगा। तो आप इस आसन को कीजिए, इसके पूरे लाभ लीजिए और कमेंट में आके मुझे फीडबैक जरूर देना कि आपको इससे कितना फ़ायदा हुआ। धन्यवाद।